आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक है इंसर्ट टैब। हमने प्रीवियस क्लासेस में फाइल और होम टैब को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐड करना। जैसे आपने कहा हमें पिक्चर ऐड करनी है, हमें शेप्स ऐड करने हैं, हमें चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट या हमें किसी भी टाइप के कमेंट्स ऐड करने हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐड करके कुछ शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है जिसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं और इतने सारे ग्रुप्स के साथ में हमें काम करना होता है, जिससे हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी या एडिशन किया जा सकता है। सो आज हम जो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हम पेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। पेजेस में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपके डॉक्यूमेंट का एक फ्रंट पेज होता है। जैसे कई बार आप डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप स्टार्टिंग में जो पेज दिखाते हैं, वो आपका एक कवर पेज माना जाता है। अब जब भी हम अपने लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, तो ये हमें बहुत सिंपल सा कवर पेज प्रोवाइड कर रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ क्रिएटिव कवर पेज मिले या जब हम माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये हमें एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट देता है। इसके अंदर कोई कवर पेज एडिशनल फॉर्म में नहीं आता है। और अगर आप चाहते हैं तो खुद के लिए आप कवर पेज यहाँ पर बना सकते हैं। नहीं तो आप रेडीमेड कवर पेजेस यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कवर पेज वाले ऑप्शन पर जाना होगा। और ये ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट टैब के फर्स्ट ग्रुप के अंदर जिसका नाम है पेजेस। जैसे ही आप कवर पेज पर आएँगे तो आपके सामने कवर पेज की जो भी स्टाइल्स हैं, वो इनेबल कर दी जाएँगी। और कवर पेज कहाँ दिखेगा? तो ये हमेशा आपको फ्रंट में दिखेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो जैसे ही आपने कवर पेज पर क्लिक किया, आपके सामने कवर पेज के ऑप्शंस आ गए हैं। इनमें से आप जो भी कवर पेज यूज़ करना चाहते हैं लाइक ऑस्टिन, बैंडेड, फेसेट, फिलिग्री आप ये कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ दैट हमने यूज़ किया यहाँ पे फिलिग्री एंड क्लिक करके हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर अब 2 पेजेस ऐड हो चुके हैं। यानी एक पेज तो हमारे पास पहले से ही था एंड दूसरा पेज जो आया है ये हमारा कवर पेज है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग ईज़िली होता है। आपने कहा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो। लाइक आपने कहा कि आप यहाँ पे बताना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तो आपने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी देना चाहते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका टाइटल हो गया है और डॉक्यूमेंट सब टाइटल में आप ऐड कर सकते हैं इंसर्ट टैग। तो यानी कि टाइटल और सबटाइटल तो रेडी हो गया। डिज़ाइनिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पिक्चर फॉर्मेट्स का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही अपने शेप को सिलेक्ट करके रखेंगे, आपके सामने पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिव किया जाएगा एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर दे सकते हैं। कैसा बॉर्डर का कलर चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपने कहा हमें तो ब्लैक चाहिए, तो देखिए पहले आपको कोई बॉर्डर नहीं मिल रहा था, बट अब आपको यहाँ पर बॉर्डर देखने को मिल रहा है। हम करंट टाइम पे अंडू करेंगे, सिलेक्शन करके पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करिए, पिक्चर इफ़ेक्ट पर जाइए और यहाँ से आप कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो जैसे आपने कहा हमें प्रीसेट इफ़ेक्ट देना है, तो इस टाइप के इफ़ेक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स पर, इफ रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज़ नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर के ऑप्शंस को हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं। अभी हम सिर्फ़ कवर पेज को डिज़ाइन करना देख रहे हैं, तो सिर्फ़ कवर पेज के ऑप्शंस पर ही काम करते हैं। फिर जब हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे, तो पिक्चर से रिलेटेड पिक्चर फॉर्मेट्स को भी यूज़ करके देखेंगे। अब इस कवर पेज के डाउन एरिया में अगर आप जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेट, कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस। तो जब आप डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो राइट हैंड साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन एरो पर जब आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आपके मोबाइल में कैलेंडर दिखता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक कैलेंडर दिखेगा और आपको जो भी डेट सेलेक्ट करनी है,
आप इनमें से वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ये फॉर्मेट एक्टिव हो जाएगा। एंड कंपनी नेम पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपकी जो कंपनी है, लाइक अगर आप ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वो कंपनी का नेम आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि जो आपकी कंपनी है वो है HCL, तो आप HCL ऐड कर सकते हो। आपकी कंपनी है यहाँ पे HAL, तो आप HAL ऐड कर सकते हो। आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऐड कर सकते हो। आपके जो भी कंपनी है उसका नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऐड कर दिया है। कंपनी एड्रेसेस ऐड कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे XYZ, यहाँ पे कोई कंपनी का एड्रेस ऐड कर देते हैं, राइट। तो आपको भी यहाँ पर इसी तरीके से कुछ एडिटिंग कर लेनी है। रिक्वायरमेंट है तो ही करिएगा, जैसे कि आप कवर पेज बना ही रहे हो तो यूज करेंगे। देन आपने ये रियलाइज किया कि ये जो कवर पेज है वो बहुत सिंपल सा कवर पेज है, तो इस कवर पेज को क्यों ना हम चेंज कर दें। तो यानी कि कवर पेज पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो चेंज करने पर हटता नहीं है, सिर्फ कवर पेज के डिजाइन को चेंज कर दिया जाता है। तो आपको भी कवर पेज वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ से आपको यूज कर लेना है। देखिए बैंडेड यूज कर सकते हैं आप, फिलिग्री यूज कर लिया है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से और ऑप्शंस हैं जो आपको बेटर लग रहे हैं, वही ट्राई करिए। तो इनमें से हमें ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है विस्प। आप इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो क्या चेंजेस हुआ कवर पेज का। क्या आपका टेक्स्ट यहाँ पे बदला? नहीं। तो जो आप टाइटल और सब टाइटल ऐड कर रहे हो वो एज इट इज है। जो आपने डेट ऐड की है वो भी यहाँ पे मिलेगी। हाँ, डेट का फॉर्मेट अलग है। पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा था 12 डे, है ना। पहले आपको डे दिखा रहा था, फिर मंथ, फिर ईयर दिखा रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले मंथ दिखा रहा है, फिर आपको डे दिखा रहा है, देन ईयर दिखा रहा है। और अगर ये भी कवर पेज आपको इतना बेटर नहीं लगता है तो आप कवर पेज पे जाके कोई पिक्चर कवर पेज भी ले सकते हैं। पिक्चर कवर पेज के एडवांटेज ये रहेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ की पिक्चर को बदल सकते हैं। तो पिक्चर चेंज कैसे किया जाएगा? तो देखिए जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन एक्टिव किया जाएगा जिसका नाम है पिक्चर टूल्स। तो जब आप पिक्चर टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे चेंज पिक्चर का। तो यहाँ से देखिए आप पिक्चर को बदल सकते हैं। अब कौन सी पिक्चर लेनी है तो हमने यूज किया है फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। आप यहाँ पे फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर पहले से ही कोई पिक्चर्स रखी हुई हैं तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सोर्स थीम में हमें बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। हम एक बार एयरप्लेन पिक्चर लेकर देखते हैं। अगर ये इंसर्ट हो जाती है तो हम इसी पर ही काम कर लेते हैं। यानी कि इंसर्ट हो जाती है का क्या मतलब था कि कई बार पिक्चर का जो फॉर्मेट होता है ना वो हमारे कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से कुछ पिक्चर्स इंसर्ट नहीं होती हैं। तो हमने यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे पिक्चर ऐड करा दी है। इफ आप सर्च करना चाहते थे, आपने कहा नहीं टॉपिक तो माइक्रोसॉफ्ट है, प्लेन की इमेज लगा दी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपने ये सोचा कि हम पिक्चर को वापस से चेंज कर देते हैं, जो टाइटल है उसी से रिलेटेड पिक्चर लगानी है। तो अगेन चेंज पिक्चर पे जाएंगे, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे जाएंगे और आप यहाँ पे सर्च करके भी पिक्चर ले सकते हैं। तो आपने कहा हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की पिक्चर लेनी है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट लिखकर यहाँ पे सर्च कर लीजिए। और जब आप सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर मिलने लग जाएंगी। हम यहाँ पे पूरा माइक्रोसॉफ्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की इमेजेस मिलने लग जाएंगी, आप क्लिक करिए और यहाँ से आप इंसर्ट करा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक इमेज देखने को मिल गया है। सो आपको जो भी ऑनलाइन पिक्चर्स चाहिए वो इजीली आप चेंज पिक्चर पे जाकर कर सकते हैं। कैसे किया है? तो पिक्चर है तो पिक्चर टूल्स के फॉर्मेट पर जाइए और यहाँ एडजस्ट वाले ग्रुप में आपको चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। अगेन हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि अभी हम पिक्चर के ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बाकी ऑप्शन नहीं बताए गए। अभी हम कवर पेज के ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम पिक्चर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो हम A to Z सारी चीजें आपको बताएंगे। तो वापस से हम आते हैं इंसर्ट में और ये हमारा कवर पेज बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट कुछ ऐड करना चाहते हैं
HPSSD कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपने पहले से लिख रखी थी, वो आपको यहाँ पर कवर पेज में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था कवर पेज, जिसे हमने डिज़ाइन किया है। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पेज पर, जिसमें हमने कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड किया है। इस कंटेंट पेज पर आने के बाद हमसे किसी कैंडिडेट ने ये बोला कि हमें इस पैराग्राफ को इस पेज पर रखना है और ये जो आगे के पैराग्राफ है इन्हें हमें दूसरे पेज पर करना है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी हमें पेजेस मिलते हैं, तो वो पेजेस खुद से नहीं मिलते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, पेजेस को लेकर आने के लिए उस पेज को प्रॉपर फुल करना पड़ता है, यानी कि फिल करना पड़ता है। और जब आप उस पेज को पूरा फिल कर देते हैं, तब आपको ऑटोमैटिक सेकंड पेज मिल जाता है। तो कभी भी अगर आप ये चाहते हैं कि हमें एक नया पेज दिया जाए या हम इस पैराग्राफ को किसी दूसरे पेज पर रख दें, उसके लिए आप एंटर एंटर कर रहे हैं। तो एंटर एंटर एक सॉल्यूशन हो सकता है तब, जब आपको उस ऑप्शन के बारे में पता ना हो। देखिए, हमें कई बार एंटर करना पड़ा, तब जाके आपके इस पैराग्राफ को थर्ड पेज पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन हो सकता है तब, जब आपको उसके बारे में पता ही ना हो। तब हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिव होता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कवर पेज। कवर पेज तो हमने देखा, लेकिन अब कवर पेज के बाद हमारे पास आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके पैराग्राफ को किसी अदर पेज पे रखने का काम कर देता है उस समय जब आप पेज को ब्रेक करते हो। जैसे आपने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद आपका पेज ब्रेक हो जाए। तो जिस पैराग्राफ के बाद में आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, उस पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखिए एंड यहाँ से पेज ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और देखिए, जो काम आप एंटर के थ्रू कर रहे थे, ये काम उसने इंस्टेंट कर दिया। अगेन, हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को भी आपके सेकंड पेज पर शिफ्ट कर दिया जाए, यानी सेकंड पेज यानी इसका सेकंड पेज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को भी आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करने के लिए उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर रखिए या पहले वाले पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखिए। तो जिस पैराग्राफ को आप नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसी के स्टार्टिंग पे कर्सर रखिए और पेज ब्रेक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एंटर। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करेंगे, अब आपके पास टोटल 4 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं और आपके पैराग्राफ को हर एक पेज पर स्टोर कर दिया गया है। तो इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं पेज ब्रेक, और पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट होती है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एंटर। तो अगर आप ये यूज करते हैं तो आपका पेज वहीं से ब्रेक कर दिया जाएगा। अब आपसे ये डिमांड की गई थी कि ये जो सेकंड पेज है और ये जो थर्ड पेज है, इन दोनों के बीच में हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड और थर्ड पेज के बीच में हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, हमारे पास पेजेस ग्रुप के अंदर कवर पेज और पेज ब्रेक के बिटवीन में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ब्लैंक पेज। ये इसीलिए ही बनाया गया है कि आप जब भी चाहते हैं कि हम अपने पेज को ब्रेक कर पाएँ, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे काम किया जाएगा? तो देखिए, अभी हमारे पास ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे कर्सर रख लीजिए, यानी यहाँ पर, या आप इसके लास्ट में कर्सर रख लीजिए। ठीक है, तो जहां पे चाहिए उसके लास्ट में कर्सर रखिए या उसका स्टार्टिंग में कर्सर रखिए और ब्लैंक पेज पे जाके डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास पेज आया है वो पूरी तरीके से ब्लैंक आया है। मैं आपको थोड़ा-सा इसका साइज़ डिक्रीज़ करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज जिसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। थर्ड पेज के बाद हमने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज की डिमांड की थी, तो हम थोड़ा-सा आपको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा आपका ये ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो फोर्थ पेज है, ये आपको ब्लैंक पेज के फॉर्म में दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस पैराग्राफ के बाद ब्लैंक पेज दिया जाए, तो आप इसके लास्ट में कर्सर रखिए, ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दीजिए
तो देखिए आपको इसके बाद में एक ब्लैंक पेज दे दिया जाएगा और इसके आगे का जो कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस जगह पर भी ब्लैंक पेज चाहिए उस जगह पे आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। सिंपल ऑप्शन है। करना कैसे है, तो आपको जाना है आपके पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है और यूज कर लेना है ब्लैंक पेज। तो ये इंस्टेंट आपको एक खाली पेज दे देगा। ये देख सकते हैं ये वाला जो पेज था हमारा, ये एक ब्लैंक पेज है, ये वाला पेज। तो यहाँ पर हमने पेजेस ग्रुप को डिस्कस किया है जिसके अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के ऑप्शन को डिस्कस किया है। थैंक यू।